हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अरिहन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में मैंने कई सारे आपको वीडियोस बता दिए, कई सारे टॉपिक्स बता दिए कि पाइथन से रिलेटेड सारे टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, बेसिक कंसेप्ट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये कि ये फंक्शंस के ऊपर है और फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन के अंदर। बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं इससे आप अपने कोड की रीयूजेबिलिटी है, जो कोडिंग का स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, और आपकी कोडिंग बहुत अच्छे से आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। तो चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या फंक्शंस हैं, क्या कैसे आप इसको डिफाइन कर पाते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो देखते हैं। फंक्शंस इन पाइथन प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल एंड मॉड्यूलर कोड टू परफॉर्म अ सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्शंस, है ना। जैसे अगर आप किसी भी, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी, कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रिंट फंक्शन, जो कि कंसोल पे आपको आउटपुट प्रिंट करके देता है। इनपुट फंक्शंस के बारे में बात करी थी, जहाँ पे आपको किसी भी वैल्यू को आप यूजर से इनपुट लेते हैं तब आप इसको यूज करते हैं। अपन ने लेंथ फंक्शन के बारे में बात करी थी, अपन ने शॉर्ट फंक्शंस के बारे में बात करी थी, रिवर्स फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, कई सारे फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस थे जो कि पाइथन कि जो भी डेवलपर्स थे उन्होंने आपको बना के दिए थे। बट यहाँ पे अब क्या होगा कि आप अपने खुद के जो कस्टम फंक्शंस जो हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन सिंप्लीफाई द कोडिंग प्रोसेस, प्रिवेंट रिडंडेंट लॉजिक एंड मेक द कोड इजियर टू फॉलो। ओके, यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे आपका जो भी कोडिंग की जो प्रोसेस होती है उसको, है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखना है और हंड्रेड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड में ही आपको एक ही कोड, मतलब जैसे कुछ कोड का सेक्शन होगा उसको आपको रिपीटेशन 5 टाइम्स करना है, तो आपको उसको 5 टाइम्स, उस पर्टिकुलर कोड सेक्शन को आप 5 टाइम्स लिख रहे हैं, तो उससे अच्छा आप एक फंक्शन क्रिएट करें और जहाँ जहाँ आपका यूज हो रहा है वहाँ वहाँ आप उस कोड को, उस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, रिडंडेंट लॉजिक जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, कोड आपका ईजियर हो जाएगा। बिकॉज वो, है ना, 50 लाइन्स ऑफ कोड, मतलब जो 100 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है वो आपका सपोज 50 लाइन्स में जाएगा या 30 लाइन्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोड को बहुत छोटा बना सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे जो बेसिक है, यहाँ पे जो बेसिक मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जो कि पाइथन का जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बोला है कि आप इनका यूज़ करिए। जैसे अगर अपन देखें, जैसे अपन पैरामीटर्स की बात करते हैं, फंक्शंस के अंदर में कुछ पैरामीटर्स आप पास भी कर सकते हैं, कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होते हैं, कुछ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सबसे पहला वाला जो दिया है, arg1 रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे जो है ना, ये जो रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सिंपल आपको सिर्फ पास करना है इन्हें। ठीक है, और कुछ ऑप्शनल होते हैं जो पोजिशनल अननेम्ड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उसके अंदर, बट आप फिर भी उसको डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एस्ट्रिक्स और आर्ग्यूमेंट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये अपने वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको, अगर सपोज कोई फंक्शंस आपको कॉल करना है और आपको वहाँ पे पता नहीं है कि आपका कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तब आप यहाँ पे अननेम्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने पास में कीबोर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किया है और उसका एक पर्टिकुलर आपने नेम दे दिया कि इस ही आर्ग्यूमेंट्स की ये वाली वैल्यू होगी। सपोज आपने नेम आर्ग्यूमेंट पास किया है और नेम के अकॉर्डिंग में आपने सपोज रोहित दिया है, तो वो नेम आपका आर्ग्यूमेंट होना ही चाहिए। मतलब जो आप आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं, नेम इक्वल्स टू रोहित, और जब अगर सेकेंड आपने फंक्शन कॉल किया है तब आपका नेम इज इक्वल्स टू समथिंग एल्स आर्ग्यूमेंट के अंदर होना चाहिए। जो नेम है वो आपका कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स होगा। तो वहाँ पे ये, इसके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ओके, फिर आते हैं अपने पास में रेस्ट ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल एस्ट्रिक्स यूज करना है इसके लिए। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होता है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में और फिर देखते हैं कि अपने पास में क्या है। यहाँ पे मैं आपको डिफाइनिंग एंड कॉलिंग सिंपल फंक्शन, जैसे अगर आपने कोई फंक्शन आपको बनाया है तो उसको आप कैसे कॉल कर सकते हो, कैसे डिफाइन करेंगे,
तो ये सब चीज़ें देखेंगे, फंक्शंस की बॉडी कैसे होती, क्या नाम होते हैं, यहाँ पे सारी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सो चलते हैं, देखते हैं। यूजिंग द डेफ स्टेटमेंट इज द कॉमन वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। दिस स्टेटमेंट इज अ सो कॉल्ड सिंगल क्लॉज कंपोनेंट स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिंपल एक ये बना दिया है मेरे पास में, ये फंक्शंस मैंने डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको डेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपका यहाँ आएगा फंक्शन का नाम आएगा, यहाँ पे फंक्शन नेम। उसके बाद में आपके पैरामीटर्स आएंगे। आप यहाँ पे पैरामीटर्स जो है, सो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ये ऑप्शनल भी हो सकते हैं, और इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या पैरामीटर्स आप पास करना है। उसके बाद में आती है फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पे जो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी वो यहाँ पे कोलन से होगी। अगर आपने सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प और अदर लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपकी जो बॉडी स्टार्ट होती थी वो आपकी करली ब्रेसेस के थ्रू होती थी। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग करली ब्रेसेस हो गया ये, और ये मेरा एंडिंग करली ब्रेसेस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी स्टार्ट और एंड होती थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पाइथन के अंदर कोलन से आपकी बॉडी स्टार्ट होती है, और यहाँ पे एंडिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता। और उसके बाद में ये आके अपनी बॉडी, जो कि आप यहाँ पे फंक्शंस के अंदर डेफिनेशंस दे रहे हैं, उसकी बॉडी आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपकी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम इज नोन एज द आइडेंटिफायर ऑफ द फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे जो भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उसका एक नाम होता है जिसका आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है डेफ ग्रीट, मतलब यहाँ पे एक आप किसी पर्सन को ग्रीट कर रहे हो, आप बुला रहे हो, ग्रीटिंग दे रहे हो उसको, और उसके अंदर लिखा है आपने प्रिंट, मतलब यह मेरा स्टेटमेंट हो गया, और मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, हेलो। ओके, उसके बाद में आता है अपने पास में पैरामीटर्स, है ना। पैरामीटर इज एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स दैट कैन बाउंड टू द वैल्यूज सप्लाइड एज आर्ग्यूमेंट्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, सो जब अपन फंक्शन को कॉल करते हैं तब अपन यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, बट यहाँ पे मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब आप पैरामीटर पास करते हो। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर्स कुछ पास करता हूँ तो वो पैरामीटर इस फंक्शन को कॉल करने के बाद में यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपने पैरामीटर पास किया होगा या जो आर्ग्यूमेंट दिया होगा उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये चल रहा है। और जो फंक्शन, अब आते हैं अपने स्टेटमेंट्स के पास। स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज द फंक्शन बॉडी। ओके, ये फंक्शन की बॉडी होती है, और अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ईच टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, जब भी फंक्शन कॉल होगा तब इसकी बॉडी रन होगी। ओके, तो ये मेरी बॉडी है। जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन कॉल होगा, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन लिखी है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा इसके पास जाएगा, यहाँ पे ये कॉल होगा, मतलब ये प्रिंट होगा, और ये अपना आउटपुट यहाँ पे आते जाएगा। तो चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने डेफ, बिकॉज यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं तो आपको डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आपको देना फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन नेम एज अ ग्रीट ही ले लेता हूँ। ओके, और उसके बाद में आपको लगाना है पैरेंथेसिस, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन आप लिख रहे हैं, और ऑटोमेटिक देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास में कोलन आ चुका है। उसके बाद में आपको हिट एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट होगी इसकी बॉडी। ओके, सो यहाँ पे अगर बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और यहाँ पे लिया है हाई स्टडी मटेरियल। ओके, सो यहाँ पे ये मेरे पास में आ गई बॉडी, और यहाँ पे मैंने कुछ भी आपको रिटर्न नहीं किया। सिंपल मैं अब यहाँ पे कॉल करूंगा इस फंक्शन को ग्रीट, और सिंपल आपको कॉल क्या करना है, सिंपल आपको उसका नाम देना और पैरेंथेसिस लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लाइव कोडिंग सेक्शन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये मेरा फंक्शन कॉल हुआ, मुझे आउटपुट मिल गया। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं इसमें पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि अगर मैंने पैरामीटर कोई पास किया है तो तब क्या होगा। ओके, सपोज ये मैंने यहाँ पे लिया है नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दिया है अरिहंत। ओके, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर कॉमा नेम। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया ये, मतलब मैंने यहाँ पे नेम पास नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ, ओके, और नेम या नेम नहीं भी देखे इज इक्वल्स टू लिखता हूँ यहाँ पे जय।
ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये ऐसा आर्ग्यूमेंट गया और इस पर्टिकुलर नेम के अंदर में ये स्टोर हो गया। अगर मैं यहाँ पे नेम, ये जो नेम मैंने जय दिया है इसको मैं अगर रिमूव कर लूँ, ओके, तो मैंने अगर यहाँ पे रिमूव किया तो ऑटोमेटिक पाइथन क्या करेगा, ये डिफॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट है मेरा ये इसके अंदर असाइन कर देगा नेम के अंदर। और अगर मैंने यहाँ पे पास किया है, सपोज जय पास किया है, तो इसके ऊपर क्या जो भी वैल्यूज होगी इसकी ये रिमूव करके इस पर्टिकुलर वैल्यू को डाल देगा उसके अंदर। मतलब ये जो है इस पे ओवरराइट कर देगा, इस वैल्यू को रिमूव, इस पे ओवरराइट कर देगा इसको, तो मेरा आ जाएगा नेम के अंदर जय। ओके, सो इस तरीके से चलता है। अभी अगर यहाँ पे मैं अगर रिटर्न स्टेटमेंट की बात करूँ, सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट ना करके मैं रिटर्न कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर मैं लिखता हूँ हाय, उसके बाद में कॉमा नेम, और यहाँ पे कॉमा एंड नेम। देखिए आप यहाँ पे रिटर्न में क्या हुआ, मेरे पास में ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अब अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा था तब मेरे पास में रिटर्न क्या आ रहा था, मतलब रिटर्न की क्या वैल्यू हो रही थी। तो जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है फंक्शन जो रिटर्न करता है वो नन रिटर्न करता है। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी आप फंक्शन को, जैसे ये फंक्शन की बॉडी एंड हुई है, मतलब यहाँ पे जैसे ही एंड हुआ ये प्रिंट स्टेटमेंट चला, उसके बाद में आपके पास में जो रिटर्न की जो वैल्यू होगी वो नन हो जाएगी। सो ये अपने पास में ये चीज होती है। सो और आप यहाँ पे ये आर्गुमेंट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो बढ़ते हैं, बाकी इसी के बारे में और भी बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देखते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन विद एन आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर भी दो चीज होती हैं, एक सबसे पहले आता है आर्बिट्री नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, और सेकेंड जो है आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। जो मैंने पोजिशनल और कीवर्ड्स के बारे में आपको सबसे पहली वाली स्लाइड में बताया था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल है वो ले लेता हूँ। डेफ फंक्शन एक मैंने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर आपको देना है एस्ट्रिक ARGS। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टाइप का ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। ओके, उसके बाद में देना है आपको, इसकी बॉडी के अंदर चलते हैं, फॉर आई इन ARGS आर्ग्स। ओके, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट करना है आई को। तो ये मेरा प्रिंट हो गया आई। अब यहाँ पे जब अपन फंक्शन को कॉल करेंगे तब क्या करना अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक, मतलब जो फंक्शन का नाम लिखा मैंने, उसके बाद में आपको क्या करना है इसमें वैल्यूज पास करनी, सपोज 1 2 3। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज है ये मेरी पास हो चुकी है। ओके, सो इस तरीके से आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक्स इसलिए लगा दिया बिकॉज मुझे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पता ही नहीं कि कितने देना है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 4 5 6 7 बहुत सारे देते जाता हूँ मैं, तो अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये जो पाइथन है ऑटोमेटिकली एज अ लिस्ट लेते जा रहा है उसको, उस आर्ग्यूमेंट्स को, और यहाँ पे प्रिंट करते जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लाइव कोडिंग सेक्शन में ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करते जा रहा है। तो इस तरीके से ये मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स काम करता है, आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसके आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 3 कर देता हूँ। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी आप, जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज तो ये दे दी, अब एक चीज और डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे लिस्ट दी है मैंने, लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर दिया मैंने 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, तो अपन क्या करते हैं एज ए लिस्ट अगर पास करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट जो डिफाइन करी है, अब इसको लिस्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट अपन पास करते हैं। सो तब देखते हैं तब क्या आता है अपने पास में। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने लिस्ट को पास किया तो मेरे पास में कोई भी आउटपुट नहीं आया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा दूं, सिंपल यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक्स लगा देता हूँ तब देखते हैं क्या आता है अपने पास में। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक हटा दिया। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे कि, एक मिनट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे, और उसके बाद में ये फंक्शन कॉल हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में ऐसा एक ही वैल्यू गई है, हाँ, एक तरीके से मेरे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू गई है ना। सो इस तरीके से अगर आपको
लिस्ट के अंदर भी जाना है और उसकी 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास में क्या हुआ, इंडिविजुअल वैल्यूज मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है लिस्ट की। सो इस तरीके से आपको करना है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक चीज और करते हैं, यहाँ पे अपन जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 दिया था, बट अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल आर्क्स दिया है और इसके अंदर मैं एज अ लिस्ट जो मेरे 1, 2, 3 है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ, तब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में इनवैलिड सिंटेक्स आ चुका है ना। तो ये सिंटेक्स एरर देगा। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट, अगर आपको लिस्ट देनी है या टपल्स, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, जो भी आपके अदर कलेक्शन टाइप्स के जो आपको यहाँ पे देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डिफाइन करना, उसके बाद में आपको एस्ट्रिक्स लगा के उसको पास करना पड़ेगा। आप एक अगर इस तरीके से देते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। ओके, सो आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है ये। अब जो सेकंड वाली बात करते हैं अपन, आप जब भी आप कॉल करें तो अपन आप कभी भी आर्ग जो है आर्गुमेंट टाइप ना दें, है ना। सो अब जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल, पहले तो मैं इसको लिस्ट 1 कर देता हूँ। ओके, और जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ना दे। मतलब अगर जैसे सपोज मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले जो फंक्शन है उसमें दी थी, अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे 1, 2, 3 दे देता हूँ, तब क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल, अगर यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, ओके, या फिर मैं कॉल इन यहाँ पे पास ही ना करूँ, तब क्या होगा। तो तभी भी देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है। तो इस तरीके से जब भी आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, तो आप दो चीज का हमेशा याद रखिए। जब आपको सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देना है, आप जब भी आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तब आपको डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देना है उसके अंदर में। और जो सेकंड है, आप जब भी कॉल कर रहे हैं तब आपको लिस्ट जो भी वैल्यूज है उसमें एज अ नेम पास नहीं करना है। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पे आपका सिंटेक्स एरर आ चुका है, तो इस तरीके से इसको आप रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना। और यहाँ पे मैंने लिस्ट एस्ट्रिक लिस्ट 1। ओके, अब बढ़ते हैं, यहीं पे देखते हैं जो सेकंड टॉपिक है मेरे पास में, वो है मेरे पास में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वाला। मतलब जो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो वहां पे क्या होता है उसके लिए चलो बात करते हैं अपन। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, जो कि मैं उसको बोल देता हूँ कीवर्ड अंडरस्कोर फंक, क्योंकि कीवर्ड से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने कीवर्ड फंक दे दिया। इसके अंदर आपको क्या करना है, डबल एस्ट्रिक्स लगाना है, KWARG। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये जो है, ये वेरिएबल जो आपका पैरामीटर है वो है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं, इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल फॉर लूप लगा देता हूँ। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए और इसके अंदर आपको देना है इन वेरिएबल, जो आपका पैरामीटर आ रहा है वो डॉट आइटम्स। यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन ही कर लेता हूँ सबसे पहले। मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है। तो यहाँ पे कॉल करते टाइम मैंने यहाँ पे क्या करा है, वेरिएबल्स की नेम और उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम दिया, उसकी वैल्यू दे दी, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम दिया, उसकी वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आपको आप जो भी कीवर्ड आप दे रहे हैं उसके साथ में उसकी वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपने एस्ट्रिक एस्ट्रिक लगा दिया है, क्योंकि अपन को पता नहीं है कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे आप एक चीज आप नोटिस करिए, जब आपके लाइव कोडिंग सेक्शन में देखिए, यहाँ पे आपने कीवर्ड आर्ग्स की जो वैल्यू एज अ डिक्शनरी जा रही है। मतलब ये जो पहला वाला ये मेरा की हो गया, उसके बाद में ये मेरी वैल्यू हो गई, ये मेरा की हो गया, ये मेरी वैल्यू हो गई। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं ये मेरी एज अ डिक्शनरी काम करती है। सो इस तरीके से आप वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं कुछ देता ही नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं सपोज ये जो इसकी बॉडी है, यहाँ पे अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, जब मैंने यहाँ पे फिर से कॉल किया, तब आप देखिए यहाँ पे क्या हो अपने पास में आउटपुट। इसको मैं सिंपल कमेंट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या हुआ, जब भी मैंने कुछ भी फंक्शन को डिफाइन, मतलब यहाँ पे
कॉल कोई भी वैल्यू पास नहीं करी तो मेरे पास में यहाँ क्या हो गई, एम्प्टी डिक्शनरी बन गई है। ओके, सो इस तरीके से चलता है। अब अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट, एक चीज ये हो गई, सेकंड जो है, सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो है मेरे पास में कंसेप्ट है वो उसकी बात करें। सपोज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज पास कर दी है, मतलब जैसे यहाँ पे सपोज मैंने नेम। तो जब अगर मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है, ओके, फंक्शन को कॉल करने के टाइम मैंने क्या करा, सिंपल नेम पास कर दिया, मतलब जो मेरी डिक्शनरी है उसका नाम पास कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि अपने पास में क्या आ रहा है, कीवर्ड फंक्शन टाइप एरर आ रहा है मेरे पास में, और टाइप एरर के अंदर में क्या मेरे पास में प्रिंट हो रहा है, टाइप एरर आ रहा है मेरे पास में, क्या आ रहा है, टाइप एरर कीवर्ड फंक, जो मेरा फंक्शन का नेम है, टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। ओके, सो यहाँ पे अपन ने 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 आर गिवन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एस्ट्रिक्स 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 लगाना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो आउटपुट है, नेम में आ गया रोहित एंड एज में आ गया 28। सो इस तरीके से आपका ये चीज चलती है। ओके, और यहाँ पे आप क्या होता है कि विदाउट जो है, यू कांट प्रोवाइड दिस विदाउट नेम, है ना। अब अगर देखते हैं, सपोज यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये तो डिफाइन कर ही दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे सिंपल 1,2,3 दे दिया, तो तब देखिए यहाँ पे तब भी आउट का टाइप एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो होता है, आपको हमेशा कीवर्ड का नाम देना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू नेम आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आपका आपका जो है आउटपुट आएगा। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट कंटेंट में। सो यहाँ पे जो मेरे पास में सेकेंड टॉपिक है, वो है मेरे पास में लैम्डा फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अपन लैम्डा की बात कर लेते हैं। द लैम्डा कीवर्ड क्रिएट्स एन इनलाइन फंक्शन दैट कंटेन्स अ सिंगल एक्सप्रेशन। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट द फंक्शन रिटर्न्स व्हेन इन्वोक्ड। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ, मतलब यहाँ पे एक एक ये जो फंक्शन है, मतलब जो लैम्डा है वो लैम्डा कीवर्ड से बनता है, मतलब जब भी आपको लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करना है तो आपको हमेशा लैम्डा कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसे ये मैंने यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड का यूज किया है, और ये जो मेरा फंक्शन, ये एक तरीके से मेरा लैम्डा फंक्शन का नेम हो गया है ना। और ये इनलाइन फंक्शन भी होता है, इसका एनोनिमस नाम मतलब ये है कि इसका कोई भी नेम नहीं होता, सिंपल आपको लैम्डा कीवर्ड्स का यूज करके इसको डिफाइन करना है। जैसे हमने पिछले जो सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक मैंने ग्रीट का आपको एक फंक्शन बनाया है, जिसमें आपको जो रिटर्न या प्रिंट कर रहे हैं वो अपन हेलो कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो लैम्डा है वो एज अ जो वैल्यू ले रहा है वो हेलो ले रहा है और इस फंक्शन को दे रहा है। ओके, और उसके बाद में ये वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। जब अपन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एज अ ये वैल्यू रिटर्न करके इस पर्टिकुलर फंक्शन को दे दे रहा है। सो इसके बारे में चलते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि लैम्डा फंक्शन के और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं लैम्डा फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था, जैसे मैंने एक फंक्शन ग्रीट नेम का भी लिया है, तो यहाँ पे ग्रीट का ही नाम अपन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए मेरा ये कीवर्ड मैंने बना दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कोलन लगाया, उसके बाद में यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी हेलो। ओके, सो यहाँ पे जब भी मैं इसको कॉल करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे लिखा मैंने ग्रीट। ओके, और उसको पैरेंथेसिस, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आई है, और यहाँ पे मेरे पास में जो लैम्डा फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे, जब भी अपन ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और आप हमेशा एक ये बात याद रखिए, जब भी आप लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना है। तो जो भी वैल्यू आपके कोलन के बाद होगी, मतलब ये जो कोलन है उसके बाद में जो भी वैल्यू होगी आफ्टर कोलन, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी उस फंक्शन के लिए। जैसे ये जो हेलो है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो गया इस फंक्शन, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी। सो इसके और भी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फंक्शन, एक लैम्डा फंक्शन और कर लेते हैं क्रिएट। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप अपर केस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये एक मैंने फंक्शन का नेम डिफाइन कर दिया, ये मेरा पूरा फंक्शन का नेम है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखना है अपन को लैम्डा, बिकॉज यहाँ पे अपन लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपन को वेरिएबल डिफाइन करना है, मतलब ये जो है लैम्डा फंक्शन ऐसा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है। ओके, उसके बाद में आपको देना है कोलन,
उसके बाद में क्या करना है आपको, जो अपना ये जो मतलब जो वेरिएबल है, ये जो अपना आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें अपन को कुछ परफॉर्म करना है, मतलब ये जो फंक्शंस परफॉर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिप लिया, उसके बाद में लिखा मैंने अपर। मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखना है अपन को, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके, कॉल करने में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा थोड़ा स्पेसिंग दे दी, उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग दे दी। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, ये फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन की कॉल में मैंने ये आर्ग्यूमेंट पास किया है। ओके, मतलब एक तरीके से मैंने अब आर्ग्यूमेंट वाला लैम्डा फंक्शन को क्रिएट किया है। ओके, सो जब मैंने ये फंक्शन की ये वैल्यू मैंने पास की, तो इस वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हेलो, तो ये मेरे पास इस फंक्शन, ये वाली जो मेरे पास में वैल्यू है, इस पर्टिकुलर एस वाले वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे जो स्पेसिंग मैंने दी है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो इस स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है कि स्ट्रिप फंक्शन को यूज़ किया है। सो जब मेरा ये स्ट्रिंग मॉड्यूल का जो आगे जो मैं एक वीडियो डालूंगा स्ट्रिंग मॉड्यूल पे, तब मैं यहाँ पर आपको ये डिटेल्ड में बताऊंगा कि स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड और भी फंक्शंस होते हैं, वो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए आप ये याद रखिए, जो स्ट्रिप फंक्शन होता है वो आपको सिंपल, आप जो भी स्ट्रिंग है उसमें आपको जो भी स्पेसिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप जो भी आपने जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में करना है, तो यहाँ पे सिंपल आपको अपर फंक्शन का यूज़ करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन था, यहाँ पे जो भी स्पेसिंग थी मेरी, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई, मतलब यहाँ पे जो स्पेसिंग मेरे पास में 0 हो गई है, और ये जो हेलो है ये मेरा ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो चुका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब और भी इसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, अपन लैम्डा फंक्शन को और कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ग्रेटिंग इज इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ और भी नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स है मैंने बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पे मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है, आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ, पोजिशनल कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। ओके, और उसके बाद में इनकी भी मैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो कोलन के बाद में जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, मतलब यहाँ पे प्रिंट होगी जब भी अपन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक्स लिया मैंने, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिया। ओके, यहाँ पे मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिया। अब उसके बाद में क्या करना है कि फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे अपन। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के टाइम अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक और आर्ग्यूमेंट्स दिया है, हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देना है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे वर्ल्ड दिया इज इक्वल्स टू, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक और वर्ल्ड दे दिया। सो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो देखिए यहाँ पे ये जो हेलो की वैल्यू है वो मेरी एज अ एक्स के अंदर चली गई है। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में जो वर्ल्ड की वैल्यू है वो मेरी इस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के पास चली गई है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट जब भी आपको डिफाइन करना है तो आपको एज अ कीवर्ड आपको यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने एज अ कीवर्ड मतलब वर्ल्ड दे दिया, और वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में एज अ वैल्यूज क्या आ गई, वर्ल्ड आ गई है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में ये वर्ल्ड आ गया, और ये मेरी क्या हो गया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया। सो जब भी मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया इन इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर में, पैरामीटर्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। जब मैंने ये फंक्शन को बनाया और मैंने यहाँ पे क्या करा है, कोलन के बाद मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये वैल्यू एक्स की वैल्यू इसके यहाँ पे ये प्रिंट हो गई। ये पोजिशनल आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट जो है ये यहाँ पे आ गया, कीवर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ये यहाँ पे आ गया। सो इस तरीके से मेरी वैल्यू जो है, मेरा ये आउटपुट आ चुका है। सो आप इस तरीके से भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिए, जब भी आपको लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना है, तो जो लैम्डा फंक्शंस जो होते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं किसके लिए, जब आप शॉर्ट फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सो बिकॉज यहाँ पे जब भी आप शॉर्ट फंक्शंस क्रिएट करें तो उसके लिए आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शंस की मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं अब अपन, जो लैम्डा फंक्शंस होता है वो शॉर्ट, फिल्टर एंड मैप के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो उसके उसके लिए बात कर लेते हैं अपन।
सो अब यहाँ पे बात करते हैं लैम्डा फंक्शंस की अपन। तो सबसे पहले जैसे मैंने अब शॉर्ट की बात कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सो माई लिस्ट नाम से मैंने एक मेरी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी। सो ये मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मुझे इस लिस्ट को सपोज शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, क्या अपन वहां पे तो सिंपल शॉर्ट फंक्शंस यूज कर लेते हैं। बट आप जैसे आप कभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं, या आप किसी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट आप जब टेस्ट देते हैं, तब वहां पे आपका जो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वहां पे वो चीज़ डिफाइन नहीं होती, मतलब आपको वहां पे यूज नहीं करना होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक ही मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ें चलती हैं। जैसे शॉर्ट करना है आपको, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टेड लिखा। उसके बाद में क्या लिखा है, माई लिस्ट, माई अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक कॉमा करके यहाँ पे की देना है। तो जो शॉर्टेड फंक्शन होता है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक सबसे पहले आपका आता है मतलब इटरेबल आता है। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे, जैसे जो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है ये मेरा इटरेबल टाइप इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में आता है की के अंदर आप कुछ भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यह जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन कौन सा डिफाइन करने वाला हूँ, मैं आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लैम्डा एक्स कोलन, यहाँ पे आ गया ABS, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी आएगी। सो देखिए, जो भी लिस्ट के अंदर में जो भी वैल्यूज है वो एज अ लैम्डा फंक्शन मतलब की के अंदर जाएगा, मतलब एक्स के अंदर जाएगा। वो एक्स को एब्सोल्यूट में चेंज करेगा, और वो क्या करेगा, इस एब्सोल्यूट एक्स को इस एक्स में डाल के इस सॉर्टेड लिस्ट को दे देगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो 3 है, ये पहले 3 गया एक्स के अंदर में, यहाँ पे 3 रिटर्न हुआ। उसके बाद में यहाँ पे गया 4 जाने के बाद में 4 रिटर्न हुआ। अब देखिए यहाँ पे -2 गया। ओके, जब -2 जाने के बाद में यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, 2। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ही फंक्शन के अंदर मैंने दो फंक्शन को यूज कर लिया, है ना। तो जैसे अगर अपन नेस्टेड फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन लैम्डा फंक्शन का यूज कर लिए, मतलब ये एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा नेस्टेड फंक्शन का यूज हो चुका है यहाँ पे। सो इस तरीके अगर मैंने यहाँ पे और भी नेगेटिव वैल्यू डाल दी, सो देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी पॉजिटिव में आ चुका है। तो इस तरीके से मेरा ये आउटपुट आएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉर्टेड के लिए हो गया, अब फिल्टर के लिए देखते हैं। ओके, तो फिल्टर के लिए क्या करना है अपन को, जैसे अगर मैं यहाँ सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, प्रिंट के अंदर क्या करना है आपको, लिस्ट में आपको टाइपकास्ट करना है। टाइपकास्ट के लिए आपको फिर अब इसके अपन ने टाइपकास्ट कर लिया, अब टाइपकास्ट क्यों करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल फिल्टर, क्योंकि ये मेरे पास में फिल्टर फंक्शन है तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगा। अब फिल्टर पैरेंथेसिस लगा दिया, अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे लैम्डा फंक्शन यूज करना है, तो लैम्डा लिख दिया मैंने। ओके, अब लैम्डा का एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब कोलन लगा दिया मैंने। अब मुझे क्या रिटर्न करना है वो देख लेते हैं। अगर कोई भी एक्स की वैल्यू, मतलब जो वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, ओके, मतलब जो मेरी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो अगर 0 से ग्रेटर है, तो उसको क्या करना है, आपको रिटर्न करवा देना है। और वैल्यू कहाँ से लेनी है, आपको लिस्ट से लेनी है, माई लिस्ट जो मैंने क्रिएट करी है। तो देखिए आप यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपकी 0 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ, बिकॉज यहाँ पे -2 आया। ओके, इस तरीके से मेरे पास में और भी वैल्यूज नेगेटिव में आई। सो देखिए आप यहाँ पे जो मेरा प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ, मेरे पास में यहाँ पे 3, 4 एंड 5 हुआ, बिकॉज ये जो वैल्यूज है ये मेरी x इज ग्रेटर देन 0 है। सो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन लगा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं मैप फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो मैप के लिए भी क्या करना है, सिंपल मैंने पहले यहाँ पे प्रिंट लिख दिया बिकॉज मुझे आउटपुट चाहिए। अब मैप के लिए आप क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने लिस्ट को टाइप कास्ट करना है, तो मैंने एज अ लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, यहाँ पे मैं इसको टाइप कास्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर आपको क्या टाइप कास्ट करना है, तो मेरे को मैप करना है। अब मैप क्या करना है, तो उसके लिए भी मैंने मैप फंक्शन का यूज कर लिया। मैप फंक्शन है तो मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है। अब इसके अंदर मुझे क्या मैप करना है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो लैम्डा कर लिया। अब लैम्डा का भी मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट, बिकॉज मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो मैं एक्स को सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है उसमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने, तो मैं सारी वैल्यू कहाँ से लूंगा, माई लिस्ट से ले लूंगा। तो माई लिस्ट आ गया। तो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन, फिल्टर और सॉर्टेड भी आप लगा सकते हैं।
सो देखिए यहाँ पे जो भी मेरे पास में वैल्यू है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। ओके, सो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट करने के बाद में इनका स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ या फिर मैं SQRT ले लेता हूँ जो मेरे पास में फंक्शन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SQRT ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे मैथ क्लास को बुलाना पड़ेगा SQRT के लिए, तो मैंने यहाँ पे मैथ डॉट लिखा और उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या करा, इम्पोर्ट मैथ। ओके, सो इस तरीके से मेरा SQRT फंक्शन हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास में सारी वैल्यूज जो आई है स्क्वायर रूट आ चुके हैं सारी की सारी वैल्यूज के। ओके, सो ये देखिए ये आगे मेरे पास में सारी की सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट में है। सो इस तरीके से आप भी और भी फंक्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अब आगे वीडियो में, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। सो इस वीडियो में इतना ही था, ये पहला पार्ट है फंक्शन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, और आपको नहीं समझ में आता ये वीडियो बार बार देखिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस आपके लिए। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका जो फंक्शंस का सेकंड पार्ट होगा, सो उसमें मैं बहुत सारे नए कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देखिए। सो थैंक यू गाइज।